और डीएम पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है कि गरीबों की जान इनके लिए खिलवाड़ बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए उनका यहाँ पर परेशान है। इन लोगों को अस्थाई जगह नहीं है। 14 घर जड़ गए, एक जो है महिला की मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, हालांकि उन्हीं के जो है यहाँ पर सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के ही सांसद है यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं आए। तीसरा चौथा दिन है, यहाँ पर दिखाई कोई नहीं दिया, ना ही विधायक ना ही सांसद। और हम जिले के अधिकारियों की क्या बात करें, वो लोग तो कुर्सी मिल गई है, कमरा मिल गया है, और उससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए। बाकी तो ये लोग बस वोट देने के लिए हैं। ये वोट देंगे, आएंगे लोग पैर पकड़ेंगे, वोट देंगे। वोट देने का इनका अधिकार है, वोट दे देंगे, इसके बाद से इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। 28 परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास भी शौचालय नहीं। फिर बाढ़ आएगी, फिर ये लोग उठाकर कहीं और जाएंगे। इसके बाद बाढ़ खत्म होगी, फिर आकर यहाँ पर झोपड़ी डालकर रहेंगे। फिर आग लगेगी, ये लोग ऐसे ही जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन कोई देखने वाला यहाँ पर आने वाला इनको नहीं है। तरह से पानी गंदा है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। सामने ये कैमरे मैंने पानी रखा हुआ था। महिला जनपद महिला मरी है, जल के मरी है, लेकिन महिला डीएम के रहते हुए भी उनके दिमाग पे बल नहीं पड़ा, उनको कोई असर नहीं पड़ा है कि कम से कम महिला होने के नाते ही आके उस महिला के प्रति संवेदना व्यक्त करें या यह देखें कि वास्तव में इन लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। अभी हम जनपद गाजीपुर के उसी शेरपुर गांव में हैं, जहां पर जो है 13-14 झोपड़ियां जलकर राख हो गई, और तमाम जो लोग हैं, जैसे अभी हमारे साथ जो भीम आर्मी के विनय सागर जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं, तमाम जगहों पर देखा जाता है, और यहाँ पर भी आए हैं। क्या बात हुई है लोगों से, और क्या यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा इनको चीज़ें मिली हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बड़ी भयानक घटना है, और इतना एक साथ इतने घर प्रभावित हुए हैं, जो पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे देश में इसका संदेश गया है। लोगों में एक दहशत है कि इतने लोगों का घर एक साथ जल गया, और एक महिला जिंदा जो है कि जल गई, और इस परिवार में अभी उनके पति यहाँ थे। बहुत भयावह घटना है। हम लोग यहाँ मौके पे हैं, पूरे गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं। यहाँ प्रशासन ऐसा व्यवहार हमारे लोगों के साथ कर रहा है जैसे एकदम सौतेला व्यवहार, जानवरों की तरह। ऐसा लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते हैं। आज इतने दिनों के बाद कल हमारे भीम आर्मी के साथी जिला अध्यक्ष और टीम के साथी जब धरने पे बैठे, तो इन लोगों ने थोड़ी सी इनकी हरकत आई, लेकिन फिर हमारी टीम के जाने के बाद लोग फिर उसी तरह से शून्य हो गए। एडीएम आए, और यहाँ लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बस 2-2 किलो राशन, 3-3 किलो राशन। ये गजब परिवार मतलब स्थिति है कि एक परिवार में 4-4, 5-5 सदस्य हैं। एक परिवार को खाने के लिए कम से कम एक टाइम में उतना राशन समाप्त हो जाएगा। आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? लगभग सभी के राशन जले हुए हैं। हमने देखा, आपने भी कवर किया, हमने देखा, तो सभी के घर में पूरा राशन जल गया है। अब ये स्थिति है। ये सरकार कहती है कि किसी को दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे लोग जो समाज के लोग हैं, जो शुभचिंतक समाज सेवी लोग हैं, ये लोग गांव-गांव में जाके लोगों से अपनी तरफ से व्यवस्था करके लोगों को लाके कपड़ा और राशन की व्यवस्था किए हैं। तो ऐसी सरकार की, ऐसे प्रशासन की हमें क्या आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के डीएम आरिका खरी जी, यहाँ की एसडीएम, इन लोगों की सबसे बड़ी फेलियर है, इन लोगों की सबसे बड़ी कमी है। और डीएम पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है कि गरीबों की जान इनके लिए खिलवाड़ बनी हुई है। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप मौके पे आके इसे देख नहीं सकती हैं। और सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं कि जैसा कि पूरा देश में प्रचार हो रहा है कि पूरे देश में हर गांव ओडीएफ हो चुका है, और यहाँ पूरे 28 परिवार हैं। 28 परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास भी शौचालय नहीं है। इतनी बड़ी बात। और लगभग 140 की जनसंख्या है यहाँ 28 परिवार में, और एक जल निगम 2011 में इंडिया हैंडमार्क का लगा है। 2021 में जब यहाँ लोग आए, तब से अब तक उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। अभी पानी यहाँ आया था, पानी है क्या? अभी पानी आया था, मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस पानी में दूषित हुए, देखिए गंदा, ये पूरी तरह से पानी गंदा है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। सामने ये कैमरे मैंने पानी रखा हुआ था कि हम लोगों से चर्चा करेंगे। ये सामने कीड़े पड़े हुए हैं,
और 140 परिवार लोगों को पानी पीने के लिए वो गंदा नल जो पानी दे रहा है, लोग पी रहे हैं, मजबूर हैं, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ये पूरी तरह से यहाँ के जो डीएम है, यहाँ के एसडीएम है, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं, यहाँ के खंड विकास अधिकारी भौरकुल के हैं, ये लोग जो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा रहे हैं। तो अस्थाई यहाँ पर अस्थाई रूप से तो ये लोग है ही नहीं। जब बाढ़ आती है फिर यहाँ से उठा के कहीं और कर दिया जाता है, फिर वहाँ जब बाढ़ यहाँ खत्म होती तो फिर लाकर यहाँ कर दिया जाता है। ये लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। आम जनता है, ये पीड़ित है, इनको अस्थाई कौन करेगा? सरकार करेगी, जिला प्रशासन करेगा, जो राजस्व के जो देखने वाले हैं एसडीएम करेंगे, इनको करना चाहिए। जब ये लोग 2013 में जब कटान हुई, सेमरा कटान जो पूरे देश में चर्चित रहा, काफ़ी लोग लगभग 300 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुआ, जिसमें जो लोग सक्षम थे, जो मजबूत थे, जिनके पास पैसे थे, उन लोगों ने अपना कहीं न कहीं विकल्प बना लिया। लेकिन ये 28 परिवार आज भी जिंदगी की जद्दोजहद गया था। योगी जी आए थे, इन लोगों को मिलवाया भी गया था, वहाँ पर बढ़िया क्या हुआ, बढ़िया जो है इन लोगों को मिला क्या, बढ़िया उस समय गद्दा उद्दा दिया गया था इन लोगों को रहने के लिए। मतलब इसके बाद से फिर देख लीजिए कौन सा गद्दा दिया गया था, कुछ है जानकारी आपको? ये तो सभी के घर दिख रहे हैं, यहाँ कैमरा आप देखिए, किसके पास गद्दा लगा हुआ है? सब लोग उसी मिट्टी में सो रहे हैं, जो पुआल डाल के सो रहे हैं, उस पे जमीन पे सो रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सब कहानियों में है, सब भाषणबाजी में है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ 2013 से जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 10 साल 15 साल से नीचे वाले, इन बच्चों की आज तक पढ़ाई नहीं हो पाई है। गांव के लोग बता रहे हैं कि ये लोग पढ़ाई से अब तक वंचित हैं। इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ना मनरेगा जॉब कार्ड अधिकांश लोगों के हैं, ना इनको कोई रोजगार है। और यहाँ और एक अलग बात आपको बता दूं, ये यहाँ इन लोगों को बिजली की व्यवस्था, प्रकाश में ये लोग अंधेरे में रहते हैं, पूरा समय अंधेरे में रहते हैं। कब कोई जानवर आके काट दे, कब कोई और समस्या आ जाए, कब कोई चोरी कर ले, कब कोई और घटना हो जाए लोगों के साथ, इसका कोई समाधान नहीं है यहाँ के लोगों द्वारा किया गया, एसडीएम द्वारा किया गया। बस हमारे लोग अच्छा, जब भी बरसात आती है, जब भी पानी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, और जितना कद हम लोगों का है, इससे ऊपर तक पानी लग जाता है। लोग जैसा यहाँ बता रहे हैं, पूरा पानी लग जाता है, जलमग्न हो जाता है। लोग यहाँ से फिर कभी उनके गांव में, कोई रिश्तेदारी में, कोई उस विद्यालय पे, कोई उस भीटा पे, ऊंचाई पे जो स्थान होते हैं, ऐसी जगहों पे जाके अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब बहुत खराब स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि जाके हमारे लोगों की लड़ाई को देखो, समझो। और मैं विनय सागर, आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, यहाँ पूर्वांचल का इंचार्ज हूँ, इसी जनपद का निवासी हूँ। हमारे पूरे सम्मानित साथी, हमारी टीम के लोग आए हुए हैं, कल हमारे जिलाध्यक्ष भी आए थे भीम आर्मी के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग, यदि ये लोग तैयार हो जाते हैं, अगर ये लोग लड़ाई से पीछे नहीं हटते हैं, तो ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इनकी लड़ाई को आखिरी दम तक आगे बढ़ाने का काम करेगी और उनको सम्मान का जीवन दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। चाहे उसके लिए हमें जेल की यात्रा करनी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे कितने भी तानाशाहियों के खिलाफ हमको आवाज बुलंद करनी पड़े, हम लोग इस लड़ाई को इनको अकेला छोड़ के जाएंगे। 9 साल से ये लोग मोहम्मदाबाद उसी रोड पर रहते थे। इसके बाद 3, 3.5 या 4 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं जी, 3 साल। और इसके बाद आग लगी है, तो आप भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं। मैं भी उससे पहले नहीं आया था, तब जो है उससे पहले कोई नहीं आया था, आप भी नहीं, आपको क्या पता नहीं था ये सारी? नहीं, देखिए, इस मामले में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जनपद डीएम से मुलाकात हुई, इसी कटान के संबंध में। हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ बगल में बैठे हैं, ये टीम के साथ गए थे, मौके पर मिले थे लोगों से, लेकिन उस समय भी कोई सही जो है कि समाधान करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, मैंने बयान दे दिया अपना, मैं कह रहा हूं, हमारी पूरी टीम है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के साथी हैं, मंडल के साथी हैं, जनपद के साथी हैं, और भीम आर्मी की पूरी टीम है। सब लोग एक मत हैं और पूरी तरह से हमारे लोगों के साथ जो ये गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक संयोग है कि घटना घटित हुई, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे बीच से एक बहन जो है कि जिंदा जो है कि जल के मर गई, लेकिन इसके बावजूद भी एक महिला मरी है, जल के मरी है, लेकिन महिला डीएम के रहते हुए भी उनके दिमाग पे बल नहीं पड़ा, उनको कोई असर नहीं पड़ा है कि कम से कम महिला होने के नाते ही आके उस महिला के प्रति संवेदना व्यक्त करें, या यह देखें कि वास्तव में इन लोगों के
साथ क्या गलत हो रहा है। सरकार की नज़र, सरकार कहती है कि यहाँ पर जो है सभी गरीबों को आवास योजना से जोड़ दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबको जो है शौचालय मुहैया करा दिया गया। तो क्या ये लोग है ही नहीं, मतलब देखिए ये लोग इसी शेरपुर ग्राम पंचायत के वोटर हैं। पहले शेरपुर सेमरा गांव भी जहाँ ये लोग कटान हुई थी, वो भी शेरपुर ग्राम पंचायत में बड़ा ग्राम पंचायत है आता है। तो फिर वहाँ से विस्थापित होकर आप लोग यहाँ आए 2021 में। तो उसके बाद इन लोगों को बहुत दुर्दशा हुई हमारे लोगों के साथ। जैसे 2013 में जब ये मंडी समिति में रहे, बीआरसी में रहे यूसुफपुर, तो उस समय भी इनको लाठी चार्ज करके वहाँ से इन लोगों को भगा के यहाँ के जो है कि चिन्हित करके स्थापित किया गया यहाँ। इसके बावजूद यहाँ के कुछ लोग हैं, एक तो विपत्ति पड़ी है पहले से, हमारे लोग कुछ है नहीं, और हमारे लोगों के कुछ लोग अगल बगल के जो दबंग मजबूत लोग हैं, इनकी ज़मीनों पे भी नज़र गड़ाए हुए, कुछ लोगों की ज़मीन भी अपने हिस्से में कब्जा किए हैं। और आप जो आवास की बात किए हैं, तो यहीं से आप अपना कैमरा घुमा लीजिए, जितने दिख रहे हैं आसपास में कोई एक किसी भी प्रकार का कोई ईंट नहीं दिख रहा हो, किसी का मकान दिख रहा है, किसी का वो दिख रही हो, केवल तिरपाल, प्लास्टिक और झोपड़ी, इसमें लोग जीवन यापन करते हैं। और उसी का कारण रहा है कि बिजली जो आग लगी है और पूरे लगभग 14-15 परिवार का घर जो है कि जल गया। अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे? अब कब तक साथ में इन लोगों का देंगे कि ये लोग जो है इनको अस्थायी व्यवस्था इनको मिल जाए? भीम आर्मी किसी भी स्थिति में इनका साथ नहीं छोड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी इनके साथ है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इनके साथ हैं। उनका निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि जाके हमारे लोगों की लड़ाई लड़ो। हम कल एक हमारा कार्यक्रम है, अगर परिवार यहाँ से आज चलते हैं लोग, चूँकि अभी प्रभावित हैं, अगर कल समय दें तो कल हम लोगों का एक कार्यक्रम है, डीएम के यहाँ प्रदर्शन है, उस मामले को कल ही हम उठाएँगे डीएम के यहाँ। फिर उसके बाद जैसा अभी हम लोग बैठ के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अभी चूँकि लोगों को राशन मिल रहा था तो लोग वहाँ थे, अभी हम बैठ के बात करेंगे। अगर लोग तैयार होते हैं तो मैं आज ही दिनांक निर्धारित कर दूंगा, डेट निर्धारित कर लेंगे हम लोग, और उस दिनांक पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए, जब तक इन लोगों की लड़ाई का समाधान न हो जाए, इनकी समस्या का समाधान न हो जाए, उसी डीएम के कार्यालय के सामने, उनके गेट के सामने बैठा जाएगा। जब वो हमारे लोगों की समस्या पे यहाँ नहीं आ सकती हैं तो यहाँ के लोगों को लेकर हम लोग उनके पास चलेंगे कि आखिर क्या ऐसी समस्या, ऐसी क्या मजबूरी है कि इन लोगों की, आम जनता की, गरीबों की जो है कि पीड़ा उनको नहीं दिख रही है। ये हम उनसे वहीं चल के पूछेंगे। लगभग 3 से 4 दिन हो गए न इस समय जो इस समय शासन में है, जैसे कि विधायक और सांसद हैं, वो तक लोग नहीं आए। यहाँ 14 झोपड़ियां जली हैं, एक जान गई है। बताइए, आप तो साथ में रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस समय ये लोग वहाँ पे रोड पे रह रहे थे मोहम्मदाबाद में, उस समय स्कूल में जब ये लोग रह रहे थे तो हम लोग यहाँ मिले थे। ये लोग अपनी समस्या बताए थे, इन लोगों ने अपनी समस्या बताया तो हम लोग माननीय डीएम साहब से मिले, पत्रक दिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, मैं भी था और भी तमाम साथी थे, इनके परिवार से भी लोग थे। लेकिन जैसा अभी बताया गया है कि ये लोग जानवर से भी बदतर लोगों को समझ रहे हैं। जो भी आज गरीब है, जो भी दलित है, पिछड़ा है, जो भी कमज़ोर है, उसको ये लोग जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान सरकार के हालात हैं, जो सरकार के सोच है, उसके अनुरूप जानवर भी हम लोगों से बेहतर है। और इसलिए नहीं तो 2013 के बाद, आप सोचिए कि 13 के बाद 9 साल हो गया, 24 चल रहा है, 11 साल हुआ, और अब तक इन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया, ना कोई अस्थायी जगह दिया गया। यहाँ से भी बारिश के मौसम भगेंगे, इनकी पढ़ाई, इनका शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनको रोजगार, इस पर कोई फोकस नहीं है। न जिला प्रशासन का फोकस है और न ही तहसील प्रशासन का फोकस है, और न ही, जैसा आपने बताया, यह बात हम लोग नहीं जानते थे कि माननीय योगी जी आए थे तो इन लोगों को गद्दे पे बैठाया गया था। तो शायद यही लोग कह रहे थे कि बात करने नहीं दिया गया, बस अच्छा लोगों को बैठा दिया गया रहने के लिए और सामने कर दिया गया, लेकिन बात नहीं। पत्रकार महोदय, ये वोट लेने के लिए गद्दे पे बैठाया गया। क्या आप मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं? आप इनको वोट करेंगे तो आपका क्या होगा? भला हो जाएगा, आप लोगों को व्यवस्था दे दी जाएगी। लेकिन वोट खत्म और समस्या खत्म उनके नज़र में। और यही बीजेपी सरकार करती रही है, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ। और इसको समझना होगा। रह गई लड़ाई की बात, तो जैसा हमारे सीनियर लीडर ने बताया, आप लोगों को माननीय विनय सागर साहब ने बताया, अगर
और ये लोग तैयार होंगे तो जो भी डेट निर्धारित होगा उस डेट से हम लोग अनिश्चित कालीन धरने पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखा के रहेंगे कि नहीं, दलितों की भी इज्जत है, गरीबों की भी इज्जत है, उनको भी रहने का हक है। इस संविधान में सबको अधिकार है। दलितों का वोट तो सभी को चाहिए, जब आता है चुनाव तो सबको चाहिए। लोग तमाम तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे अभी बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए उनका यहाँ पर परेशान है। इन लोगों को अस्थाई जगह नहीं है। 14 घर जड़ गए, एक जो है महिला की मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि उन्हीं के जो है यहाँ पर सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं आए। तीसरा चौथा दिन है, यहाँ पर दिखाई कोई नहीं दिया, ना ही विधायक ना ही सांसद। और हम जिले के अधिकारियों की क्या बात करें, वो लोग तो कुर्सी मिल गई है, कमरा मिल गया है और उससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए। बाकी तो ये लोग बस वोट देने के लिए हैं। ये वोट देंगे, आएंगे लोग पैर पकड़ेंगे, वोट देंगे। वोट देने का इनका अधिकार है, वोट दे देंगे, इसके बाद से इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, फिर बाढ़ आएगी, फिर ये लोग उठाकर कहीं और जाएंगे, इसके बाद बाढ़ खत्म होगी, फिर आकर यहाँ पर झोपड़ी डालकर रहेंगे, फिर आग लगेगी, ये लोग ऐसे ही जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन कोई देखने वाला यहाँ पर आने वाला इनको नहीं है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो शासन सत्ता में बैठकर मलाई तो खाते हैं, लेकिन वोट तो लेते हैं इनका, लेकिन इनको देखने के लिए कोई आता नहीं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।